हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्लास 9th का 11.1, 11.2, 11.3 हम कर लिए हैं। ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 11.4। उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं और ऐसा करेंगे कि अदर चैनल से कैसे कंपेयर करोगे आप कि कितना इजी मैथमेटिक्स है, कितना इजी तरीके से सर बता रहे हैं। आप ये 5 मिनट रुकोगे तो जानोगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.4 करने जा रहे हैं हम। अब इसमें क्वेश्चंस में फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फार्मूला बस हमें आना चाहिए। होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारा काम है, इतना लर्न करना। बाकी पूरा एक्सरसाइज कराना वो मेरी गारंटी है। तो इतना लर्न कर लो बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलो अब ये मैं करता हूं। 4/3 पाई हम सभी जानते हैं 22/7। वैल्यू ऑफ आर मतलब रेडियस कितना है? 7 है सर। तो 7 × 7 × 7 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ क्यूब है। तो 7 से 7 इसको कैंसिल करें तो ये होता कितना है? 3 से कोई कैंसिल आउट हो रहा नहीं, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 7 7 ज़ा 49। यूनिट है आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों रखोगे? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम है। तो ये मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी के क्वेश्चंस में है रेडियस 0.63। 0.63 पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कौन रखो? यहां पर रखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7। आर गिवन है 0.63। 3 टाइम्स लिखोगे, क्यों? क्योंकि सर क्यूब होता है 0.63। तो ये कोई तो कैंसिल होगा इसका। जैसे ये 7 से हो रहा है, 7 9 ज़ा 63, तो ये 0.9 आ गया। और कोई हो रहा? बिल्कुल। 3 से ये 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 0.21 हो रहा। नीचे डिनोमिनेटर में सब हो गए कैंसिल आउट। न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही होगा हमारा आंसर। वो कैसे करें? जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हुआ 88। और इसको करोगे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इसका 1 2 3 पॉइंट पहले, 1 2 3 पॉइंट पहले यहां पर लग गया। और ये 2 टाइम्स कितना है? ये ओनली 1 टाइम्स बचा 0.63। इनका मल्टीप्लाई और आपका आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब है, नहीं मीटर है। तो किसमें? मीटर क्यूब में इसका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर लिया। कितना इजी था? सेकंड और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। डायमीटर इन द सेंस d इज इक्वल 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ? बिल्कुल सही, आपके माइंड में आ गया, हाफ ही तो होता है रेडियस। तो वॉल्यूम फाइंड कर लो, वही अमाउंट ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे अगर स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला बोलो जरा। यस, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई हम सबको पता है 22/7। आर है हमारे पास 14, तो 14 × 14 × 14 ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल हो रहा क्या कोई? सॉरी, 7 से ये कैंसिल हो रहा, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 88। 14 2 ज़ा 28 इंटू 14/3। क्या करो इसमें? अब इसको हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से कर देंगे डिवाइड। वो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर। यहां पर लिख देना है लास्ट में, अमाउंट ऑफ वाटर। मल्टीप्लाई कर लोगे, 14 से इसके कर लोगे मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दोगे। मीटर सेंटीमीटर क्यूब।
हो गया ये आंसर। फिर इस तरीके से हम सेकंड में चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, डायमीटर है 0.21 मीटर गिवन है, ठीक है। तो ये कितना है हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए रखते हैं वैल्यू, 4/3 पाई है 22/7 आर। ये तो डायमीटर है ना, तो इसका हाफ कर दो। कैसे करें? अरे करने की जरूरत नहीं है, बस 2 डिवाइड में रख दो। 3 टाइम्स लिखोगे क्योंकि क्यूब में है। 0.21 अपान 2, 0.21 अपान 2, 3 टाइम्स रख दिए। अब इसको हम करेंगे कैंसिल आउट, जो हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उसको डायरेक्ट हम कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो करते हैं भाई, 3 1 जा 3 7 जा, हम सभी पता है हमको 0.7 हो गया। 2 2 जा 4 और ये 2 से फिर 2 कट गया, फिर ये 2 से ये हुआ 11, 7 से 3 जा, या तो इसको ही कट कर दे रहा हूं मैं इसको। ये कितना हो गया 0.1 से 11 करोगे तो 1.1 और मल्टीप्लाई 21 21 होता है 4 4 1। अब 2 2 4 डिजिट लगाओगे तो ये आ जाएगा यहां पर पॉइंट, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सब कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट। इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो करना आता है, मीटर क्यूब में आ गया अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना, बस इसी का हाफ कर दो 2.1 सेंटीमीटर। भाई 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 2 1 जा, आ गया रेडियस इसका। अब व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी मेटल इज इतना। डेंसिटी गिवन है, मास चाहिए, मतलब वॉल्यूम फाइंड करके उसी में मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी को, आंसर है। तो सबसे पहले ये इसमें स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। तो वॉल्यूम फाइंड करें हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता, यस अब तक तो लर्न हो गया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, आर है हमारे पास 2.1 और रखेंगे 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स? बिकॉज ऑफ क्यूब है आर का, ठीक। कट करिए इसको, 7 3 जा 0.3 हुआ, फिर इसको भी कर दिए तो 0.1 हुआ। मल्टीप्लाई करोगे ये हुआ 88, 4 2 8 4 2 8 88 1 जा 88 ही हुआ, 0.1 पहले, इंटू 21 21 441 1 पॉइंट यहां पर लगा दिए। ये आ गया हमारा क्या, मीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब जब मास फाइंड करोगे तो मास इज इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ये जो डेंसिटी गिवन है 8.9 इंटू ये हो जाएगा 8.8 इंटू 4.41 यूज करोगे यहां पर यूनिट ग्राम, बिकॉज ऑफ मास आ गया। अब मास चाहिए था ना, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेना है, बस आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कौन सा किए अभी, थर्ड। सिंपल सा था, तुम्हें प्रॉब्लम इसमें हो सकती है डेंसिटी दिया है तो क्या करें सर, फाइंड क्या करना है, मास। तो मास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल इतना है, तो बस मास को इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम में, ये आ गया आंसर, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इज इक्वल, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना 1 2 3 को। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ है और बहुत हार्ड माना जाता है, बट यहां पर जब पढ़ रहे हो तो कोई चीज हार्ड लगेगी नहीं, वो देख लेना आप। डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। डायमीटर ऑफ द मून, ये मैंने लिख लिया डी, डायमीटर ऑफ मून कितना है
1/4 है सर, तो 1/4 हो गया। किससे? डायमीटर से, डायमीटर ऑफ अर्थ से। तो ये लिख लिया मैं डी ई, ई बेस में है ये एम, कैपिटल नहीं लिख देना। तो डी एम मतलब डायमीटर ऑफ द मून 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ। ये कैसे लिखा सर? अरे ये देखो ना, डायमीटर ऑफ मून 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ, वही लिख दिया मैंने। अब आएगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दें वॉल्यूम को तो कितना फ्रैक्शन बनता है, यानी रेशियो कितना होगा, जो 11.3 में भी किए थे। चलो पहले तो वॉल्यूम का कंपेयर करें, क्या आएगा यहां से? हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हो जाएगा 2r_m। छोटा सा m लिखना बेस में, सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई ये रेडियस ऑफ मून है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, बस। और ये mr का कोई यूज नहीं है। इधर 1/4 ये हो जाएगा re, इतना छोटा सा कि दिख सके टीचर को कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ मून है। बहुत सारे टीचर्स इसको कैपिटल आर इसीलिए करा देते हैं और स्मॉल आर, कि दिख सके कि डायमीटर किसका है, रेडियस मून का है या अर्थ का, इसलिए वो भी राइट है। और यहाँ एम और ई हमने लिख दिया, मतलब ये समझ में आ रहा है, ई फॉर अर्थ और एम फॉर मून। अब इसको अगर हम आर एम इज इक्वल इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो 1/4 और ये 2 कहां आएगा सर? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, बिल्कुल सही है। ये हुआ आर ई, तो आ कितना गया? आर एम इज इक्वल टू 2 से 2 क्या कर दो, इसमें यही कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आर ई। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन इक्वेशन, फर्स्ट भी कर सकते हो तुम। क्या पढ़ा इससे? डायमीटर ऑफ मून गिवन है 1/4, तो रेडियस भी 1/4 होगा, ये यहां पर पता चला हमें। ठीक है, अभी ये तो चाहिए नहीं था हमें, तो वॉल्यूम का फ्रैक्शन चाहिए, तो कर देते हैं। अब भाई कर देते हैं क्या? वो यहां पर लिखोगे फ्रैक्शन जो चाहिए, जो कह रहा क्वेश्चन, फ्रैक्शन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ मून रखिए और नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ रखिए। फार्मूला तो हम सभी को पता है, 4/3 पाई आर, मून है तो m का क्यूब, और 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो कर रहे हैं ना। अरे भाई ये सेम दिख रहे हैं तो इसको कट कर दो, तो आर एम की वैल्यू जो है यहां पर से उठा के रख दो, हो गया आंसर। क्या है बताओ? 1/4 आर ई। अब क्यूब है तो क्यूब तो करना पड़ेगा ना, अपान आर ई का क्यूब। अब यहीं से नहीं कट कर देना, पहले इसको होल क्यूब ओपन करना। वो कितना होगा? 1 का 1 ही, और 4 का 64, 4 जा 16, 16 4 जा 64, वो रख दिए। अब ये वेरिएबल्स है तो आर ई का क्यूब हो गया। अब ये भी आ गया कितना? आर ई का क्यूब, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो आंसर आया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना आया? 1/64। फ्रैक्शन कितना आया? 1/64। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन कौन सा था? 4th मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जाम, जो भी होगा फाइनल या उसमें। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अरे क्या करना है यार, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लो, उठा के फ्रैक्शन में रख दो, बस देख लो कट करने पर यही आएगा। सिंपल सा है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर। बाउल हेमिस्फेरिकल है, तुम सबको पता है, कटोरा घर पर होता है, नहीं भी है तो देखा होगा चौराहे वराहे पर किसी को, है ना, मांगते हुए, तो वो कटोरा तो होता है, बाउल ही तो है। तो ये बाउल कैसा है? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है। अच्छा सर, तो कितने लीटर मिल्क इसमें आ जाएगा? और जबकि वो कितने है डायमीटर उसका? 10 पॉइंट है बच्चों 5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर इतना है सर, तो रेडियस तो हाफ होगा। बिल्कुल सही, रेडियस तो हाफ लिख दिए। अब यहीं पर कटिंग ना करने लगना, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा। तुम यहीं पर टाइम वेस्ट करते रहोगे तो फिर आगे क्या बचेगा टाइम।
तो R इज इक्वल इतना सिंपली लिख लो। अभी हमें चाहिए क्या, हेमी स्फेरिकल का वॉल्यूम चाहिए, तभी तो पता चलेगा उसमें मिल्क कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फीयर कितना होगा 2/3 पाई R क्यूब। 4/3 होता है पूरा स्फीयर और हाफ का क्या हो जाएगा 2/3। तो 2/3 एज इट इज, पाई तो हम सभी को पता है और R कितना है सर 10.5/2, 10.5/2 और 10/10.5/2 ये है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करें अगर हम, तो ये कितना होगा भाई 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, ठीक है। ओके, अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा सर। 2 से 11 भी होगा, हाँ सही पहचाना तुमने। 7 से कितना होगा 7 5 जा 35, 0.5, तो सब तो सर कट हो गए, बचा सिर्फ एक 2। तो इसको करोगे 11 5 जा 55 जो कि होगा 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई सिर्फ एक बचा है 2। इसको करना है डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई करके। अच्छा थोड़ा और इजी कर लेते हैं ना, मजा आएगा। ये पॉइंट से ये कितना हो गया 10 बाहर निकला, ये भी पॉइंट से कितना निकला 10 बाहर निकला, ठीक है। तो इसको कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, इसको भी कर लो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10। तो कितना आ गया, ये आ गया नीचे 8। 5.5 इंटू 21 21 441 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको कर लो मल्टीप्लाई और 8 से कर दो डिवाइड, वो कितना आया सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेरिकल। अब चाहिए क्या था तुम्हें, कितना मिल्क आएगा उसमें। अरे भाई सेंटीमीटर क्यूब है तो कैपेसिटी निकालना है, यानी तुम्हें 1000 से क्या कर देना है डिवाइड। क्यों करें सर डिवाइड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। ये बात को लिखने के बाद ये हो जाएगा क्या लीटर में। अब ये काम तो तुम कर लोगे सर, ये 1000 को तो यहां पर पॉइंट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। तो इसको सिंपल लिख लो 5.5 इंटू 0.441 अपान 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो, वो होगा लीटर में आंसर। ये लिख देना बिकॉज ऑफ करके, तो टीचर को लगेगा कि हाँ ये थोड़ा आता है इसको ये रिलेशन, तभी ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया है। हमें कितना लीटर उसमें मिल्क है ये फाइंड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।